छठ मैया की जय। आप सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज तृतीय दिन संध्या अर्घ, जिसको सजिया अर्घ भी बोलते हैं, की हार्दिक बधाई। आज के दिन प्रमुखतः दो भागों में काम को पूर्ण किया जाता है। एक तो सजावट के लिए, जिसमें हमारे घर के एक्सपर्ट डॉक्टर साहब बड़ी ही मेहनत करते हैं, और दूसरी तरफ पबनैतिन, जो कि आज खासकर विशेष पूजा की सारी तैयारी आज ही होती है, जो मैया छठी को अति प्रिय है, जिसे हम सब प्यार से ठेकुआ बोलते हैं, जो आटे में गुड़ डालकर घी से उसको बढ़िया से बनाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हमारी बुआ, हमारी माँ, हमारी भाभी सब मिलकर गेहूं के आटे को घी से गूंद रहे हैं, उसमें गुड़ मिला रहे हैं, और बड़ा ही मेहनत का कार्य है ये, जिसमें काफ़ी सतर्कता भी ज़रूरी है, क्योंकि यह भोग है। ये ठेकुआ बनाने वाला विशेष मशीन, जिस पे ठेकुआ को छापा जाता है, और ये रॉ मटेरियल तैयार है। और अब मेरी फुआ इसका श्री गणेश करने जा रही हैं, लोइया बनाकर, और भाभी के संग उसको धीरे धीरे ठेकुआ के शेप में उस छापे वाले मशीन पे छापेंगे, और उसके बाद उसको आगे चल के शुद्ध घी में फ्राई भी की जाएगी। तलने के बाद वह विशेष भोग खास जगह पे रख दिया जाता है। और ये देखिए इसका कैसे डिज़ाइन होता है, बड़ी ही सतर्कता से इसको बनाया जाता है। साइज अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। मेरी माँ, मेरी बुआ सब इस कार्य में लगे हुए हैं, और आनंद का बात है ये सब बात करते हुए, छठी मैया का गीत गाते हुए, केला पत्ता पे लोइया रख के जो छपनी से छापा गया है, उन सबों को तैयार करने में मेरी दूसरी बुआ, जो खासकर प्रयागराज से छठ को अटेंड करने आई है, एक पटना वाली फुआ हैं, जो छठ पूजा में हम सबों को विशेष सहयोग कर रही हैं, पबनैतिन को सहयोग कर रही हैं, और आस्था और प्रेम के साथ ये सब मेरी माँ स्वरूप बड़ी ही अच्छे ढंग से पूजा के कार्य को आगे की ओर बढ़ा रही हैं। क्योंकि यह भोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, क्योंकि हम सब मुंबई, दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज सब जगह ये थोड़ा प्रसाद जाने का भाव होता है। तो सब लोग मिलकर इसे बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी ही शुद्धता के साथ, देखिए ये मेरी प्रयागराज वाली बुआ, ये मेरी पटना वाली बुआ सब मेहनत कर रही हैं, और इनके सहयोग से पूजा का कार्य, संध्या अर्घ का कार्य बड़ा ही सकुशल एग्जीक्यूट हो रहा है। ये देखिए इसको कैसे तला जाता है, ये शुद्ध घी में ही बनता है। इसको बनाने के लिए और भी किसी भी प्रकार का तेल यूज़ नहीं किया जाता है। मेरी माता जी बड़ी ही प्रसन्न है, क्योंकि उनकी दोनों क्या बोलेंगे उनको, मेरी फुआ जो हैं उनके संग हाथ बटा रही हैं, और मेरे बड़े भैया जो हर वर्ष माँ का साथ निभाते हैं, और निभाते ही चले जा रहे हैं कई सदियों से। यह सब कार्य माँ, भैया, भाभी मिलकर करते हैं, और छठ पूजा को एक विशेष रूप से बड़ी सतर्कता से हम सबों से भी करवाते हैं, और खुद भी करते हैं। यह स्टॉक महाप्रसाद का, और नीचे मेरी पत्नी और मेरी छोटी भाभी विशेष बाकी सब चीज़ों में सहयोग कर रही हैं। और यह डेकोरेशन का टीम, जिसको लीड हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भतीजा, मेरे बड़े भैया का लड़का, साथ में छोटे भैया का लड़का, और हमारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ज़्यादातर काम बड़े भैया के बेटे का है, जो कि बड़ा ही एक्सपर्ट है इस मामले में। हम उनको आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं। डिजिटल मीडिया को हमारे दुलारे ने संभाल रखा है, फ़ोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, जिसको हम यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं। मैं भी बीच बीच में आके थोड़ा सजावट के काम में हाथ बटा पा रहा हूँ, पर मुख्यतः मैं पीछे से ही रहता हूँ। विशेषतः हमारा बड़ा भतीजा, जो बड़ा ही एक्सपर्ट है इस मामले में, वो माइंड में पहले सेट कर लेता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, फिर सबको थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट करके खुद भी लगा रहता है। दूसरी तरफ मैंने पहले ही कहा था, पूजा की भी तैयारी, तो यहाँ पे घाट का बड़ा ही इम्पोर्टेंस होता है। तो घाट की सफाई पहले मेरी पुत्री, फिर ये मेरा दूसरा भतीजा, सब मिलकर घाट को सजा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। और देखते ही देखते आप शाम में देखेंगे कि यह घाट कितना सुंदर आपको दिखेगा। अभी तो तैयारी है
कहीं पे झालर लगाया जा रहा है, कहीं पे तोरण लगाया जा रहा है। नई जो डेकोरेशन की सामान आई है उसको जगह जगह पे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब मिलकर, सुपरविज़न हमारे बड़े भतीजा का है, यह दूसरा भतीजा छोटे भैया का बड़ा लड़का, जो कि थोड़ा सर्दी खांसी बुखार से परेशान था लेकिन फिर भी अपने आप को रोक न पाया और आकर सहयोग कर रहा है। मेरा लड़का जो छठ घाट में पानी का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है उसको भरने का काम कर रहा है, और मेरे बड़े भैया जो खासकर पूजा का जो काम होता है जिसमें सतर्कता की आवश्यकता होती है, जिसमें साफ़ सफाई की बहुत ही ज़रूरत है, उसको स्वयं अपने हाथों में रखते हैं। और ये देखिए प्रकृति के अदरक और ये हल्दी, इन सबों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मेरे बीच वाले भाई साहब अब आ गए हैं घाट को सजाने के लिए। हर बार यही सजाते हैं। रंगोली विशेषतः हमारी पत्नी और पुत्री ही बनाती हैं। इस बार पुत्री ही इस कार्य को अपने हाथों में ली है और बड़ा ही बखूबी ढंग से इसको बनाने का प्रयास कर रही है। हम देख पा रहे हैं कि रंगोली को एक नया आकार, बड़ा ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ इसको फिनिश किया। खुद भी तैयार होकर आ गई है और अब पूजा के जैसे जैसे शाम होगा हम सब तैयार होकर आ जाएंगे घाट पे। घाट को सजाने के लिए हमारे बड़े भाई साहब ने कर दिया है। और ये देखिए हमारे लल्ला सज धज कर तैयार होकर घाट पे विराजमान हो गए हैं। उनके आशीर्वाद से हम सब शांतिपूर्वक यह सारा कार्य कर पा रहे हैं। बिना उनके कृपा का एक तृण नहीं डूल सकता। मेरा ऐसा विश्वास है। उनके साथ सेल्फी लेकर अपने आप को परम सौभाग्यशाली। देखिए बड़े भाई साहब और उनकी टीम ने कितना सुंदर प्यारा घाट सजा दिया है। वाइट और गुलाबी रंग, साथ में कलरफुल केले का पेड़ और जल, इन सबों से घाट की सुंदरता बहुत ही सुंदर बढ़ हो जाती है। यह तोरण, यह अलौकिक पूरा छत का डेकोरेशन और सब बच्चों ने मिलकर ही किया है, तारीफ़े काबिल है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि बच्चे इतने दक्ष हैं जो इन सब कार्यों को करने में सक्षम हो पा रहे हैं। हम आपको लल्ला की झांकी भी दिखा रहे हैं, छठ का घाट भी दिखा रहे हैं। छठ घाट में मेरे बड़े भाई साहब ने फूल लाकर डाल दी है, लल्ला की सौंदर्यता। और ये देखिए घाट में सुंदर लाल पुष्प डाल दिए गए हैं ताकि उसकी खूबसूरती बढ़े। और यह घाट ऑलमोस्ट रेडी है, पूरा सज चुका है। ये बिजली भी लग चुकी है और उसकी दिव्यता आप देख पा रहे हैं। चारों तरफ झालर बत्ती सब कुछ सज गया है, सुंदर ही सुंदर दिख रहा है। दरबार में बिजली बत्ती और लाइट्स भी ऑन हो चुके हैं। अब तो इसका तारीफ़ क्या करूं मैं, कहने को शब्द नहीं है। दिल बार बार उसको देखने को चाह रहा है। देखिए कितना सुंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग का अरेंजमेंट मेरे उसी भतीजा ने की है। वो सच में एक्सपर्ट है और अकेले ही सब कुछ करने में सक्षम है। हम सब थोड़ा बहुत उसको सहयोग कर पाते हैं। तोरण और हम सब जाकर कुछ कुछ आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। बच्चे भी तैयार होकर आ गए हैं, नए वस्त्र पहन चुके हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। और कुछ कुछ त्रुटि है उसको भी देख रहे हैं, उसको सुधार भी रहे हैं। पूजा की आस्था भी मन में लिए हैं। ये टॉप व्यू ऊपर से ये कुछ क्लिक्स मैंने लिए हैं, जो तैयार होकर आए थे उनका क्लिक्स मैंने लिया। ये मुस्कुराता हुआ चेहरा और ये घाट के लिए रवानगी। और घाट पे सारे भोग प्रसाद को रख दिए गए हैं। और छठी मैया की पवनैतिन डूबते सूर्यदेव भगवान को नमन कर रही हैं और हम सब अर्घ देना प्रारंभ किए। भोग को अर्पित करना, सूर्यदेव को अर्पित करना, उनको नमन करना, फिर अर्घ को ले जाकर एक जगह पे अच्छे से रखना। एक एक करके हमारे फैमिली के हर सदस्य, मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भैया, मेरी भाभी, मेरी पत्नी, मैं, मेरे भतीजे, सब एक एक करके आएंगे और नमन करेंगे और सूर्यदेव भगवान से विशेष प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम डूबते सूरज की भी आराधना करते हैं। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हम छठी मैया को सदैव याद करते हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारी बुआ लोग भी आ गई हैं और वो भी छठी मैया को नमन कर रही हैं पवनैतिन के संग। भगवान जो भी यहाँ पे मौजूद है उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आयु और संपन्न बनाए। मेरी पत्नी सिंदूर से पवनैतिन का मांग भर रही हैं
और कोटि कोटि नमन कर प्रसन्न हो रही हैं। ये हमारी मातागण, मेरी माँ, मेरी दोनों बुआ पत्नी, ये मेरे बड़े भाई साहब जो विशेष, और मेरी पुत्री। यह अर्घ के बाद प्रसाद को एक जगह रखा गया है। हम सब वहाँ एक एक करके बैठ गए हैं। कुछ लोग यादों को समेट रहे हैं और चारों तरफ जो झलक है उसको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं कैमरा में, रिश्तों को, लाइटिंग्स को, प्रेम को, आस्था को और विश्वास को। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइट की छवि प्रतिबिंब घाट में दिख रही है। ये रंगोली, प्यारा रंगोली, इस पे हम सब कोसिया, जिस पे हाथी होता है, उसके ऊपर 2 मिट्टी के छोटे छोटे टोप होते हैं। गन्ने का चारों तरफ से ऐसा कुंड बनाया जाता है, उसमें दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इस काम में मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी पत्नी और मैं एवं फैमिली के हर सदस्य, इसमें हम सबों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और ये बड़ा ही प्यारा दिखता है। यह खासकर इस बार मेरी माँ का बाईपास सर्जरी हुआ था, उसके लिए विशेष धन्यवाद देने का एक तरीका है, कोसिया भरा जाता है। अगर कोई मनोकामना और कोई बड़ा विपत्ति आपके सर से टल जाता है छठी मैया के आशीर्वाद से, हम सब उसके बाद इसकी परिक्रमा भी करते हैं। ज़्यादातर हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में छठी मैया का जयकारा, सूर्य देव भगवान को नमन। पूरा परिवार एक संग, एक डोर में, एक लय में, छठी मैया के धुन में, छठी मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सब सत सत नमन कर रहे हैं, सत सत नमन कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद है। बच्चों को देख पा रहे हैं एक संग, परिवार में हम सब एक साथ, एक बंधन। क्योंकि छठी एक ऐसा त्यौहार होता है जिस दिन पूरा परिवार एक साथ होता है और यह हमारे बिहार का एक ऐसा अटूट बंधन है जो हम सबों को जोड़ देता है। कहीं भी रहें संसार में, हम सब कोशिश करते हैं कि छठ के पूजा में अपने घर चले आएं। हे छठी मैया, ऐसे ही हम सबों के प्रेम को बनाए रखना, हम सबों में आनंद का प्रसार करना, हम सबों में अच्छा ऊर्जा प्रदान करना, पॉजिटिव सोच प्रदान करना, एक दूसरे को सम्मान कर सकें, उनसे प्रेम कर सकें, सबका रिगार्ड्स कर सकें, ऐसा भाव प्रदान करना। ये मेरे सभी भाई, हम सब लल्ला को भी वहाँ घाट पर लाए थे। वो श्रृंगार करके पूरा उनका सही ढंग से सजा के उनको लेकर गए थे। क्योंकि उनकी ही कृपा से सब कुछ होती है। ये सूर्यदेव भगवान के विशेष पूजा में उनका होना हमारे लिए परम सौभाग्य है। हैप्पी छठ। और मैं अंततः सूर्यदेव भगवान को, डूबते सूर्य भगवान को नमन करता हूँ और अगले दिन आने की प्रार्थना करता हूँ।